हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन हम्बीर मामा डेथ सीन फ्रॉम द मूवी छावा ऑफ विक्की कौशल। तो इस सीन में हम्बीर मामा का ओ शिट मुझे लगता है वो वन ऑफ द मेन पिलर्स है, नहीं, और मेन सपोर्ट बिहाइंड छत्रपति संभाजी महाराज। ओके, पूरा सीन देखेंगे फिर बात करेंगे। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मैं मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। जय हो यशवंत जी। जिस प्रकार से आप और संपत जी कर्नाटक और कोंकण का ध्यान रख रहे हैं, आपकी प्रशंसा के लिए आज इस कवि के पास भी शब्द कम पड़ गए हैं महाराज। हम महाराज का बोझ हल्का कर पाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आपके होते हुए हमें उस तरफ मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। गुस्ताखी माफ महाराज, और मसला ही कुछ ऐसा है कि हमें एक बार फिर आपके सामने बिन बुलाए आना पड़ा। ये क्यों आया अभी? हमने हिंद प्रांत छोड़ने का फैसला लिया है। ओके, ग्रेट। शहजादे, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं और ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में आप हिंद प्रांत छोड़ने का निर्णय लेंगे, ये उम्मीद नहीं थी। मुगलों से हमेशा यही शिकायत रही है छंदोगामात्य, साथ नहीं चलते, हमेशा आगे निकलने की सोचते हैं। इरादा तो कंधे से कंधा मिलाकर चलने का ही था राजा जी, पर इस वक्त हमारा दूर जाना हमारी लंबी उम्र के लिए जरूरी है। ओके, लंबी उम्र के लिए? क्यों शहजादे? इससे पहले कि मुगल आपको स्वर्ग पहुंचाते, मराठों ने उन्हें नर्क के द्वार दिखा तो दिए। कब तक महाराज, कब तक आप हमारी जान महफूज रखेंगे? ये थोड़ा सा डरपोक है। जिंदगी से ज्यादा खास आपका स्वराज्य है। हमें अलविदा कहने की इजाजत दीजिए। सोच लीजिए, औरंग का सर्वनाश देखने को नहीं मिलेगा। आपके फतेह की खबर दूर से सुनकर ही खुश हो लेंगे महाराज। ओह, धनाजी। जी राज। ध्यान रखिए शहजादे अपने लक्ष्य में सफल रहे। जो आज्ञा महाराज। राजे, राजे, राजे। क्या हुआ मालोजी बाबा? राजे, हमारे सरलश्कर गए। सरलश्कर मोहित मामा। वाई के युद्ध में मुगलों से लड़ते लड़ते सरलश्कर हम्बीराव मोहिते ने दम तोड़ दिया। हारे हुए सरजा खान का छोड़ा हुआ तोप का गोला स्वराज के छाती को चीर के निकल गया राजे। कैसे गए? बाप रे, ये बहुत भयानक। सेवक का आखिरी मुजरा स्वीकार करें राजे। जय भवानी। वो भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थे, नहीं, संभाजी महाराज के साथ खड़े रहने वाले। अरे यार, सारे फादर फिगर जो इनके, पहले ही वो पापा मम्मी को कितना मिस करते हैं। आपको ऐसी तलवार चलानी सीखनी है शंभू, जैसे आपकी उंगलियां। आपकी तलवार दुश्मनों पर ऐसी टूटनी चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। शाबाश। आप तो हमें शंभू कहिए हैं अमीर मामा। शंभू सुनने के लिए कान तरस गए। राजे, बताइए भाई जी। कर्नाटक की यशवंत जी, कोंकण के संपत जी,
अमरावती के सदानंद जी, गोवा के परशुराम जी, कुडाल के विनायक जी एक एक करके औरंग के जाल में फंस रहे और स्वराज्य का साथ छोड़ रहे हैं। वैसे अबे यार क्या लोग हैं। औरंग इस समय कहाँ है? वो अकलूज में अपना डेरा जमाए बैठा हुआ है। मुगलों के बीच एक खबर फैला दो सॉरी कि मराठों की 10,000 की सेना पुणे से होते हुए अकलूज की ओर बढ़ रही है। पुणे जैसा जी राजा। दक्षिण के सभी प्रांत प्रमुख को आदेश दे दीजिए कि हमसे आकर मिले संगमेश्वर में। आपने सबको रायगढ़ क्यों नहीं बुलाया आबा साहब? हाँ, रायगढ़ ज्यादा सुरक्षित है। शत्रु से लड़ने आपकी पूरी सेना है। आई साहब, मैं हूँ। अरे मैं भी तो हूँ। संगमेश्वर क्यों? संगमेश्वर इसीलिए ताकि महाराज वहाँ सारे मराठों को एक करके पूरी सेना के साथ चुपचाप वहाँ के घने जंगलों से औरंग की ओर बढ़ेंगे। तब तक आसपास फैली मुगलों की फौज पुणे में मराठों की उस सेना की प्रतीक्षा कर रही होगी जो कभी रायगढ़ से निकली नहीं। हाँ नाइस। बाळराजे, भवानी, मंदिर नहीं आ जाना हमारे संग? पहले महाराज को काला टीका लगा दीजिए धारा, जा रहे हैं फिर से। मुर्दा बशीउल्ला या औरंग साहब, मुर्दा बसोला या औरंग साहब। अब और कितने युद्ध लड़ने बाकी है आपके महाराज? उम्मीद तो है ये आखिरी हो। कितना सहना पड़ता है सबको ये हम जानते हैं। अपनों को ही दोबारा मिलने में महीने साल में बदल जाते हैं। हाँ, बच्चों की सूरतें बदल जाती हैं। दादा महाराज अब माने या ना माने, पर इस बार हम भी आपके साथ चलेंगे स्वराज के लिए लड़ने। आपको लगता है हम तैयार नहीं हैं, है ना? यदि तैयारी पर शंका होती तो क्या पूरा रायगढ़ अपने रामराजे के भरोसे छोड़ के जाते? आपका यहाँ रहना हमारे युद्ध पे जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है रामराजे। आयुष्यवंत क्या परफेक्ट लग रहे हैं विक्की कौशल, परफेक्ट। श्री सखी जी, हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपको चिंता तो नहीं हो रही? चिंता तो हो रही है, पर आपकी नहीं, औरंग की। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे कि कब औरंगजेब का अंत होगा और आबा साहिब का सपना पूरा। हमें विश्वास ही नहीं, यकीन है। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। जीवित रखना आप सदा इस प्रजा का पहरेदार। तो इन्होंने अभी ध्यान भटका दिया है औरंगिया का कि वाया पुणे वो आने वाले हैं एवरीथिंग एंड व्हाटएवर, बट प्लानिंग थोड़ी सी और डिफरेंट है, जैसे कि संगमेश्वर में मिलके सारे लोगों को इकट्ठा करना, क्योंकि सब लोग बिखर चुके हैं मुगलों। यार ये क्या है, मैंने बोला ना कि बाहर के दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक है वो अंदर के जो बीच में छोड़ के जाते हैं, बीच में ही कुछ कर लेते हैं, बीच में हार मान जाते हैं, मुगलों के सामने हार मान जाते हैं। लिटरली कितने सारे राजाओं ने अपने आप को दे दिया लिटरली मुगलों को। यार कहाँ कहाँ के स्टेट्स के नाम लिए गए हैं, ठीक है,
सो दैट वाज समथिंग शिट. मतलब यार ही इज फाइटिंग फॉर अस और बाकी सब राजा क्या कर रहे हैं लिटरली. एंड ये सीन मतलब और भी ज्यादा इमोशनल इसलिए था क्योंकि एक स्ट्रेंथ, एक पिलर, जैसे कि पापा तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो नहीं है थ्रू आउट, तो इनको बढ़ते हुए जब इन्होंने हम्बीर राव मोहिते मामा ने उनको वो सिखाया तलवारबाजी एंड एवरीथिंग, और वो जब बड़े हुए तो एक्चुअली साथ में सिर्फ वही थे एज अ फादर फिगर, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज थोड़े से पहले चल बसे, तो वो भी नहीं रहे. तो सोचो कितना पेन होगा, कितना दर्द होगा. वो पेन के बीच में ये सारी चीजें हो रही है. और ओ माय गॉड, एक स्ट्रेंथ का होना बहुत जरूरी है. ये अभी एक्शन मतलब अभी नेक्स्ट जो सीन होगा जहाँ पे ये सारी जो चालाकियां वगैरह युद्ध नीति हो रही है वो अभी उसमें पता चलेगा और क्या क्या होने वाला है. आप अगर नेक्स्ट सीन के लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस. मुझे कमेंट में बताना नेक्स्ट सीन देखना चाहते हो तो आपके कमेंट पे ही होगा मैं नेक्स्ट सीन लेके आऊंगी या नहीं. तो जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो. हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है. बाकी परत मिळालेचा बाय.